So guys, welcome you all in this third lecture. Okay. So थर्ड लेक्चर में हमारे जो प्रोफेसर हैं प्रतिम दास सर, उन्होंने कंपेयर किया है, ठीक है, डाटा ये सब जो है ये यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे एक्चुअली कंपैरिजन हुआ फाइल बेस सिस्टम और डीबीएमएस का, ठीक, जिसमें एक पाइथन का है और डीबीएमएस का दो ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेके बताया गया है। आपको अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना है चीज़ों को कैसे क्या हुआ है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, जैसे कि मैं थोड़ा फिर भी बता देता हूँ। चलो चलो इधर से समरी बनाए, इधर से बता देता हूँ। फाइल वेस्ट डाटा मैनेजमेंट पाइथन प्लस सीएसवी विद डीबीएमएस, इन दोनों को कंपेयर किया गया है एक बैंक ट्रांजैक्शन का एग्जांपल लेके, ठीक है। ए सिंपल बैंकिंग सिस्टम अलाउस अकाउंट क्रिएशन, फंड ट्रांसफर एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक्स। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो चेक करी गई है वो है इनसफिशिएंट बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिनाइड। अब अगर मान लो बहुत लोग क्या होता है ना कि जाते हैं कोई सामान खरीदा, वहाँ पे जाके यूपीआई से पेमेंट कर ले और बैंक में पैसा है नहीं अकाउंट में, तो ट्रांजैक्शन डिनाइड होता है ना। तो वो कैसे होता है, उसका चेक परफॉर्म करना है। और इनवैलिड अकाउंट नंबर्स है तो एरर का मैसेज देना है, और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन मैसेज भी देना है अगर हो जाए तो, ठीक है। तो ये 3 चेक्स परफॉर्म करने, वही 3 चीज़ इधर यहाँ पे आप देख सकते हो। एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो वही है। अकाउंट नंबर का चेक है, ये अकाउंट बैलेंस नॉट इनफ है तो फंड ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। और 8 मिनट से कंफर्मेशन मैसेज अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो, तो ये 3 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। उसी का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा बताया गया, वी विल बी यूज दिस बैंक ट्रांजैक्शन सिस्टम यूजिंग CSV फाइल, ये सारा पूरा पढ़ लो, आपको पढ़ना है तो, ठीक है। यहाँ पे पूरा एग्जाम्पल से भी बताया गया है। जो कोड है इधर पाइथन का है, इस साइड एसक्यूएल का है। आपको देखना है, आप देख सकते हो। अब पीडीएफ ऑफकोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा साइट पे, ठीक है। तो कुल मिला के बात क्या है ना, वो यहाँ पे अपना है, अपना जो मुद्दा है वो यहाँ पे है, हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है। हम लोग कंपैरिजन पढ़ना है एक्चुअली बेसिकली, ठीक है। अब और भी क्या है, और भी कुछ चीज़ है क्या? यही इंपॉर्टेंट है गाइस, हम लोग को यहीं पे देखना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा को पायलट भाई हम लोगों को नाम दो भाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अब पहला पहला पैरामीटर है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है स्केलेबिलिटी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ डाटा। अगर बात करें फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, वैसे इसको लगता है पतला करना पड़ेगा, ज़्यादा मोटा हो गया। हम्म तो फाइल हैंडलिंग भैया पाइथन, और इधर डीबीएमएस का बात होगा, इधर पाइथन का बात होगा। तो पाइथन में हैंडल इंसर्ट करना, अपडेट करना, या क्वेरी ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड को खंगालना, ये सारी चीज़ें डिफिकल्ट होती है। बट डीबीएमएस में बहुत हाई स्केलेबिलिटी है एक लार्ज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए, और हम लोग बस एक सिंपल से क्वेरी से इंसर्ट अपडेट सब कर सकते हैं, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू चेंजेस इन स्ट्रक्चर, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अगर आप पाइथन का आपने पाइथन पर रखा होगा मेरे को लगता है, तो आपको पता ही होगा कि अगर कोड में थोड़ा सा चेंज होता है तो कैसे आउटपुट बदल जाता है। तो अगर पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना हो तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है भाई, ये तो ठीक है। एडिंग और रिमूविंग एट्रीब्यूट्स, अगर आपने कोई एट्रीब्यूट ले लिया तो इसको ऐड करना या रिमूव करना बहुत मुश्किल है। एडिंग तो चलो फिर भी ईजी होगी, रिमूविंग के बाद पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना बहुत मुश्किल होता है पाइथन में। लेकिन इसमें एसक्यूएल क्वेरीज के जरिए बहुत ईजिली आराम से हो जाता है, इन सेकेंड्स। टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन, अगर आप कोई चीज़, आपका जो कोड है आप उसको एक्सिक्यूट करते हो, तो अगर पाइथन सेकंड लेता है तो उससे भी कम, इन मिली सेकेंड में डीबीएमएस आपको करके देता है। परसिस्टेंसेस, डाटा प्रोसेस्ड यूजिंग टेम्पररी डाटा स्ट्रक्चर्स हैव टू बी मैनुअली अपडेटेड टू द फाइल। अब जो इसमें मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। और इस इंस्टीट्यूट भी ऑटोमेटिक सिस्टम इंड्यूस मैकेनिज्म, अगर मान लो आपको नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा, चलो को पायलट से पूछ लेते हैं कि परसिस्टेंस क्या होती है, इसमें दिक्कत क्या है मेरे भाई। बस 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 देखो, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती ना तो आप अपने लिए सीखो, ये मत सोचो कि 4 आदमी क्या बोलेगा कि हमको नहीं आता है वो आता है, ये चीज़ें मत कभी मत रखो, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी पे बात करा हमने हमने देख ली, टाइम एंड एफिशिएंसी भी देख ली, परसिस्टेंस एंड फाइल सिस्टम नीड मैनुअल अपडेट्स एंड चेक, डीबीएमएस इंश्योर परसिस्टेंस बैकअप एंड रिकवरी। अच्छा, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको डीबीएमएस ऑटोमेटिकली देता है। एक सेकंड रुको, मैं हिंदी में पूछ लेता हूँ इससे। परसिस्टेंस एंड रोबस्टनेस एक्सप्लेन इन हिंदी। हाँ, परसिस्टेंस का अर्थ है कि डाटा हमेशा सुरक्षित रूप से संग्रहित रहे, चाहे सिस्टम बंद हो जाए या रिस्टार्ट हो जाए। हाँ, तो यही चीज़ है ना। अब पाइथन में ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपका ये जो डीबीएमएस है इसमें ये फ़ायदा है भाई, ठीक है। कहाँ गया? और डीबीएमएस ये सुनिश्चित करता है कि डाटा डिस्क पर अस्थायी रूप से सेव हो और केवल रैम में अस्थायी रूप से ना हो। बैंक ट्रांजैक्शन करने के बाद डीबीएमएस डाटा को अस्थायी रूप से सेव कर देता है ताकि बिजली जाने या सिस्टम क्रैश होने पर भी जानकारी सुरक्षित रहे, ठीक है। तो पाइथन में ये चीज़ नहीं है और आपका इसमें है, ठीक है। तो पाइथन में ये ऑप्शन नहीं है डाटा परसिस्टेंस का, लेकिन इसमें है, मतलब सेफ है भाई अगर लाइट वगैरह कट गई तो। रोबस्टनेस में क्या है भाई?
सिस्टम त्रुटियों, एरर, विफलताओं या अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी सही तरीके से काम करे। डीबीएमएस बैकअप और रिकवरी, मतलब ये हो गया बैकअप और रिकवरी का, ठीक है। तो ये बढ़िया देता है डीबीएमएस, ठीक है, बैकअप, रिकवरी और रिस्टोर करने का ये बढ़िया देता है। पाइथन 9 9 मतलब मुकाबला हो रहा है भाई, तो आपको किसी एक के साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी के मामले में तो ये मत पूछो भाई, हाई लेवल, बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी देता है आपका डीबीएमएस। हर लेवल 3 लेवल होंगे, मैं आगे बात करूंगा, लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे है बस। Programmers productivity. Most file access operations involve extensive coding to ensure persistence, robustness and security of data. Standard and simple. इसमें इनबिल्ट हमारे क्वेरीज होता है, जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बचाने के लिए, या बैकअप के लिए, रिकवरी के लिए, या सिक्योरिटी ऑफ डाटा को बढ़ाने के लिए। इसमें अलग अलग लेवल होते हैं, तो ये इन चीज़ों का फ़ायदा मिल जाता है हम लोग को डीबीएमएस में, लेकिन इन चीज़ों का फ़ायदा इसमें नहीं मिलता है पाइथन में, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस ये पाइथन में इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल है डीबीएमएस में, मतलब लिमिटेड है, ठीक है, अवेलेबल जो है। कॉस्ट, लो कॉस्ट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पाइथन में, लेकिन इसमें डीबीएमएस में हाई हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर या ह्यूमन रिसोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये चीज़ें थी। अब पैरामीटराइज्ड कंपैरिजन, अब कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखना है हम लोग को, जैसे कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो एज द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ फ्लैट फाइल्स रिड्यूसेस। पाइथन में जैसे जैसे रिकॉर्ड बढ़ेगा, आपको पता ही है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो लेकिन डाटाबेस में ऐसा कुछ नहीं है, स्केल अप हो नीचे जाए, रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रास्टिकली, इनबिल्ट मैकेनिज्म लाइक इंडेक्सिंग फॉर क्विक एक्सेस ऑफ राइट डाटा। तो इसमें वैसा नहीं है, डीबीएमएस में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डाटा होने के बावजूद, कंपेयरिंग टू पाइथन, ओके। स्ट्रक्चरल चेंज, ये तो अभी हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने अभी बात करी थी, ठीक है। टाइम एंड एफिशिएंसी, एक जीबी फाइल को पाइथन अगर मान लो 1 सेकंड लेता, तो ये मिली सेकंड में करके देगा ना, ये चीज़ें हैं। आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, इसमें मतलब मोटी मोटी बात वही थी कंपैरिजन में, कि कौन बेटर है किस चीज़ में। तो पाइथन बस आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग, खर्चा वगैरह हो गया, और फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन इसमें बढ़िया था, बाकी सारी चीज़ों में इसी में है, ठीक है। डिफरेंस बढ़िया है, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझाया गया, आप समझ सकते हो अगर आपको करना है तो, ठीक है। अच्छा हाँ, मेंटेनेंस वगैरह इसमें थोड़ा इजी है, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई, आप पढ़ सकते हो, आपको अगर पढ़ना है तो, ठीक है। इसमें मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। बिल्डिंग द फाइल हैंडलर, मतलब इसमें मैं आपको पढ़ के क्या बताऊँ, ये चीज़ें तो आप समझ ही सकते हो। मेंटेनेंस में पाइथन में इन पर्सन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, डाटा हो सकता है सैनिटी ऑफ डाटा बार बार चेक करना पड़ेगा हम लोग को, है ना, इंसर्ट्स, अपडेट्स, डिलीट्स, ये सारी चीज़ों को। लेकिन इसमें डीबीएमएस में मतलब इनबिल्ट होता है भाई, आप डुप्लीकेट लेगा ही नहीं ये। हैंडलिंग ह्यूज डाटा, ये तो डीबीएमएस ऑटोमेटिकली कर सकता है, और ये नहीं कर सकता। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के लिए पाइथन में सपोर्ट है, लेकिन इसमें लिमिटेड है। कॉस्ट में आप ये ईजी है, लेकिन डीबीएमएस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ता है। मॉडल समरी, मतलब वही चीज़ें थी जो पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे, उसी को नीचे डिटेल में दिया गया है, बस सारे पॉइंट यही हैं जो डिस्कस करें हमने, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस।